नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। गलवान पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वालों की और भारत और पाकिस्तान में कैसे इसकी वाहवाही हो रही है, तो वहीं भारतीय सेना का समर्थन करने वालों की हमारे देश में ट्रोलिंग हो रही है। खास बात यह है कि ऋचा चड्ढा को सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान से मिल रहा है। वहीं फिल्म कलाकार अक्षय कुमार ने भारतीय सेना के समर्थन में एक ट्वीट किया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कनाडा का नागरिक बताकर उनकी ही ट्रोलिंग शुरू कर दी। ऋचा चड्ढा की विचारधारा को समर्थन करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि पूरा इकोसिस्टम है। वह इकोसिस्टम आज पूरा का पूरा बाहर आ चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने इस पूरे मुद्दे को लेकर जब भारतीय सेना के खिलाफ ही दुष्प्रचार शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान का एक न्यूज वेबसाइट जिसका नाम है हम न्यूज, उसने एक आर्टिकल में लिखा कि ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना को आईना दिखाया तो भारत के कट्टरपंथी लोग उनका ही विरोध करने लगे और अब उन्हें भारत में निशाना बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान का कहना है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अब इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के मीडिया से लेकर वहां के लोग सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। वही ऋचा चड्ढा ने गलवान को लेकर जो कड़वा सच लिखा है उससे भारतीय काफी आहत है। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना का अपमान करने वालों के बाद ऋचा चड्ढा को पाकिस्तान से जबरदस्त समर्थन मिलने के साथ ही साथ उनकी फ्रेंड फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई है। वहां के लोग इस बात से खुश है कि ऋचा ने अपनी ही भारतीय सेना का मजाक उड़ाया। दरअसल पाकिस्तान को हमेशा से ही ऐसे इंसानों की तलाश रहती है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो लोग इसी देश में रहकर हमारे देश की सेना का अपमान करने पर खुश होते हैं, ये लोग इसी देश का खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं का पासपोर्ट है, यहीं के नागरिक है, यहीं नौकरी करते हैं, फिर भी इसी देश की सेना का अपमान करते हैं और कहते हैं कि ऋचा चड्ढा ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। आज दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला यह कि कांग्रेस पार्टी ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आई। वहीं दूसरी तरफ अभिनेता अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के जिस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस मामले में भारतीय सेना पर गर्व करने की बात कही, उस बयान के लिए अक्षय कुमार को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और हमारे देश के खास वर्ग ने अक्षय कुमार को ही इसका खलनायक बना दिया। आप खुद समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है। सेना का अपमान करने वाली ऋचा चड्ढा को इस देश में तालियां मिल रही है, लेकिन सेना का समर्थन करने वाले अक्षय कुमार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना और हमारे शहीदों पर फिल्में बनाकर हजारों करोड़ों रुपए कमाने वाले बॉलीवुड इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं बॉलीवुड के एक बड़े स्टार अक्षय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज अगर बॉलीवुड को अपनी विश्वसनीयता को दोबारा पाना है तो इस मामले में बॉलीवुड को खुलकर बाहर आना होगा। बॉलीवुड के कई कलाकार हैं जिनके लाखों और करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, जिनकी बात लोग सुनते भी हैं। इन सभी को बाहर आकर बताना होगा कि ये भी देशभक्ति में विश्वास करते हैं। हालांकि अक्षय कुमार के अलावा अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और के मेनन ने भी हिम्मत दिखाते हुए ऋचा चड्ढा के बयान को शर्मनाक बताया। इन चुनिंदा कलाकारों की दाद देनी होगी जिन्होंने खुलकर भारतीय सेना का समर्थन किया है। इस मामले में ऋचा को समर्थन करने वालों में कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने अपने ट्वीट में अक्षय कुमार के लिए लिखा कि एक विदेशी से भला अपने सेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने। सुप्रिया ने अक्षय कुमार पर तंज कसते हुए ये बात कही क्योंकि अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक है। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए उन्हें भारत के मामले में अपनी राय नहीं रखनी चाहिए, अतः उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जिनका नाम है नगमा, शायद आप इनके बारे में जानते होंगे। ये बॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुकी है। इन्होंने भी ऋचा चड्ढा के समर्थन में एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि ऋचा चड्ढा ने सेना का अपमान नहीं किया, बल्कि सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पीओके को वापस लाने का जो बयान दिया वो राजनीति था। जब सेना का राजनीतिकरण हो जाए तो उसे इस तरह की टिप्पणियों के लिए भी तैयार होना चाहिए। वहीं देश के कई लोग हैं जो अक्षय के समर्थन में कह रहे हैं कि यदि अक्षय कुमार कनाडा के हैं तो फिर सोनिया गांधी किस देश की है। भारत देश के लोग कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेताओं से सवाल कर रहे हैं जो अक्षय कुमार को तो विदेशी बता रहे हैं, लेकिन अपने नेतृत्व पर उनकी नजर अब तक क्यों नहीं पड़ रही।
बता दें कि अक्षय कुमार भारत के बड़े कलाकार हैं। वो इसी देश में रहते हैं, इसी देश की सरकार को टैक्स देते हैं, इसी देश में काम करते हैं, साथ ही यहाँ के लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। उससे भी बढ़कर और बड़ी बात यह है कि कनाडा के नागरिक होते हुए भी वह भारत की सेना का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। यह तो स्पष्ट है कि अक्षय कुमार के राष्ट्रवाद में और देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऋचा चड्ढा के पास इसी भारत देश की नागरिकता है, इसी देश का पासपोर्ट है, इसी देश में रहती हैं, बावजूद इसके ये भारत का अपमान करती है, देश की रक्षा करने वाले सेना का मजाक बनाती है। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई भारत का विरोध करता है, भारतीय सेना का अपमान करता है, तो उसे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन क्यों मिलता है। आश्चर्यजनक है कि एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे नेता ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत को अलग अलग भागों में विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ राहुल गांधी को एक संदेश हम देना चाहते हैं कि भारत वैसे बिल्कुल नहीं जुड़ेगा जिस तरह से वो उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस को समझना होगा कि भारत ऋचा चड्ढा जैसे सेना का मजाक उड़ाने वालों का समर्थन करने से भारत नहीं जुड़ेगा। देश तब जुड़ता है जब उसे देश की सेना का अपमान करने वाले लोगों का एक मत से सभी पार्टी के लोग समान विचारधारा के साथ विरोध करें। देश तब जुड़ेगा जब सेना का अपमान करने वालों की खुलकर आलोचना की जाए हर पार्टी की तरफ से। देश तब जुड़ेगा जब उसे जोड़ने की मंशा सभी में हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।